फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टोन का बचा हुआ जो पार्ट है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनरल्स। इग्नियस रॉक्स में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? जनरली जो इग्नियस रॉक होती है उसमें पाए जाते हैं क्वार्ट्ज, क्लोराइट, फेल्सपार, हॉर्नब्लैंड, माइका, ओलिवाइन, क्वार्ट्ज, सरपेंटाइल, पैग्लियोकेस। तो ये सारे मिनरल्स जो होते हैं वो इग्नियस रॉक में पाए जाते हैं। इनको याद करने की अगर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक हो जाएगी क्यू चल फी हो मी अल सर पल। इसकी ट्रिक हो जाएगी क्यों चल फियोमी ओ सर पल। क्यू से हो जाएगा क्वार्ट्ज, चल से हो जाएगा क्लोराइड, फे से हो जाएगा फेल्सपार, हो से हो जाएगा हॉर्नब्लैंड, मी से हो जाएगा माइका, ओल से हो जाएगा ओलिवाइन क्वार्ट्ज, सर से हो जाएगा सरपेंटाइल और पल से हो जाएगा पैग्लियोकेस। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें मिनरल्स इन सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं कैल्साइट, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, जिप्सम, एनहाइड्राइड, लिमोनाइट। अगर बात करें इनको याद करने की ट्रिक, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी कल मन दो जी अन ली। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? कल मन दो जी अन ली। कल से हो जाएगा कैल्साइट, मन से हो जाएगा मैग्नेसाइट, डो से हो जाएगा डोलोमाइट, जी से हो जाएगा जिप्सम, एन से हो जाएगा एनहाइड्राइड और ली से हो जाएगा लिमोनाइट। तो ये बात हो गई मिनरल्स इन सेडिमेंट्री रॉक। ग्रुप ऑफ मिनरल। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? ऑक्साइड, सिलिकेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड। अब बात करें नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल कौन कौन से हो जाएंगे। बात करें ऑक्साइड की तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? क्वार्ट्ज, मैग्नेसाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट। अगर बात करें हम सिलिकेट की तो इसमें कौन कौन से होंगे? माइका, हॉर्नब्लैंड, फेल्सपार। अगर बात करें हम कार्बोनेट्स की तो इसमें कौन कौन से होंगे? इसमें होंगे कैल्साइट, डोलोमाइट और सीडेराइट। अगर बात करें सल्फाइड की, इसमें कौन सा होगा? जिप्सम। नेक्स्ट बात करें अगर हम सल्फाइड्स की तो इसमें कौन सा होगा? पाइराइट और गैल्ना।
तो ये बात हो गई ग्रुप ऑफ मिनरल्स की, जिसमें कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स इन स्टोन, यानी कि जो स्टोन होते हैं उनमें मिनरल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, स्ट्रीक। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, लस्टर। तीसरी प्रॉपर्टी है हैबिट। चौथी प्रॉपर्टी है क्लीवेज। पांचवी प्रॉपर्टी है फ्रैक्चर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें हम, स्ट्रीक। जो स्टोन होता है उसका जो पाउडर फॉर्म में जो कलर होता है वो स्ट्रीक कहलाता है। द कलर ऑफ स्टोन इन पाउडर फॉर्म, यानी कि स्टोन का पाउडर बनाने के बाद जो उसका कलर होता है वो ये वाली प्रॉपर्टी के कारण होता है। अगर बात करें लस्टर, तो स्टोन में ये वाली प्रॉपर्टी जो होती है, इसके कारण जो होता है स्टोन की जो रिफ्लेक्टिवनेस होती है उसको मेज़र करती है। इट मेज़र रिफ्लेक्टिविटी ऑफ मिनरल सरफेस। अगर बात करें हैबिट, तो ये जो होता है ये क्या काम करता है, इट मेज़र शेप एंड साइज ऑफ क्रिस्टल एंड स्ट्रक्चर ऑफ मिनरल, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी होती है ये जो होती है क्रिस्टल का शेप और साइज़ जो होता है उसको मेजर करती है और स्ट्रक्चर जो होती है उसके बारे में बताती है। अब बात करते हैं क्लीवेज। ये जो प्रॉपर्टी होती है इसके कारण अगर हम स्टोन को तोड़े तो वो एकदम फ्लैट प्लेन में टूटता है, यानी कि कारण इट डिफाइन दैट स्टोन ब्रेक इन फ्लैट प्लेन, यानी कि अगर हम स्टोन को तोड़े तो उनकी जो टूटने वाली सतह होगी वो बिल्कुल प्लेन होगी, इस तरह से। हम नेक्स्ट बात करें फ्रैक्चर के बारे में, तो ये इसका जस्ट अपोजिट है, यानी कि अगर स्टोन में क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं होगी तो जब स्टोन को हम तोड़ेंगे तो वो इरेगुलर सरफेस में टूटेगा। अगर स्टोन में क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं है तो इरेगुलर ब्रेक होता है। तो ये बात हो गई प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल की। सबसे पहले बात करें हम स्ट्रीक की, तो ये क्या करता है, ये स्टोन का पाउडर फॉर्म में जो कलर होता है वो बताता है। अब बात करें हम लस्टर की, तो ये रिफ्लेक्टिविटी मेज़र करता है स्टोन सरफेस की। अगर बात करें हम हैबिट की, तो ये क्रिस्टल सरफेस का शेप एंड साइज और उसके स्ट्रक्चर को मेज़र करता है। बात करें क्लीवेज की, इसके अनुसार यदि हम किसी स्टोन को तोड़े तो बिल्कुल फ्लैट प्लेन में टूटता है। और फ्रैक्चर, यानी कि अगर किसी स्टोन में या फिर मिनरल में क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं है तो उस स्टोन को अगर हम तोड़े तो वो एक रेगुलर प्लेन में टूटता है। फ्लोरोसेंस, इसके अनुसार यदि स्टोन को सनलाइट या यूवी लाइट के कांटेक्ट में
रखा जाता है तो यह है डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करता है। यानी कि यदि किसी स्टोन को सनलाइट या फिर यूवी लाइट के कांटेक्ट में रखा जाता है तो इसका जो स्वयं का रंग है उससे अलग कोई रंग जो होता है वो शो करता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टोन है, उसका रंग ब्लू है, उसका सनलाइट या फिर यूवी लाइट में रखेंगे तो वो ब्लू शो नहीं करेगा, वो ग्रीन शो कर देगा या फिर पिंक शो कर देगा। यानी कि जो उसका खुद का रंग है उससे दूसरा कोई रंग शो करेगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें वो कौन सी हो जाएगी? हार्डनेस। हार्डनेस जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफाइन करती है, इट डिफाइन हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ स्टोन सरफेस। यानी कि हार्डनेस जो प्रॉपर्टी है वो स्टोन की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को मेज़र करती है और इसे हम मो स्केल से मेज़र करते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ से जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हार्डनेस नंबर, यहाँ पर लिखते हैं नेम ऑफ मिनरल, और यहाँ पर लिखते हैं रीमार्क। तो सबसे पहले हम बात करें हार्डनेस नंबर 1, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? टाल्क। हार्डनेस नंबर 2 यहाँ पे आ जाएगा जिप्सम। हार्डनेस नंबर 3 की बात करें वहाँ पे आ जाएगा कैल्साइट। 4 फ्लोराइड। 5 एपेटाइट। अगर बात करें हम 6 नंबर पे, यहाँ पे आ जाएगा ऑर्थोक्लैज। 7 नंबर पे आ जाएगा क्वार्ट्ज। इसके बाद अगर बात करें हम 8वें नंबर पे आ जाएगा, 8वें नंबर पे बात करें तो 8वें नंबर पे आ जाएगा टोपाज। यहाँ पे आ जाएगा, और नेक्स्ट सबसे हार्ड हो जाएगा डायमंड। अगर बात करें हम रिमार्क की तो ये वाले जो होते हैं इन्हें स्क्रैच बाई नेल, यानी कि इन्हें नाखून से खुरचा जा सकता है। अगर बात करें 3 से लेकर 4 तक तो इनको हम स्क्रैच बाई नाइफ, यानी कि इसे हम नाइफ यानी कि चाकू से काट सकते हैं या फिर खुरच सकते हैं। अगर बात करें 6ठे और 7वें मिनरल की तो इसे स्केरली बाई नाइफ, यानी कि इन्हें शायद ही नाइफ से खुरचा जा सकता है। और लास्ट में जो हो जाते हैं 8 से 10 तक, इन्हें नॉट स्क्रैच तो इन्हें नाइफ से भी खुरचा नहीं जा सकता। तो इस सारणी से आपको पता लग गया होगा कि सबसे जो सॉफ्ट मिनरल होता है वो होता है टोल, और सबसे जो हार्ड मिनरल होता है वो होता है डायमंड। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो मेनली पूछता है कि हार्डनेस नंबर 4 वाला मिनरल कौन सा है, या फिर पूछ लेता है 6 वाला मिनरल कौन सा है। तो आपको ये सारे हार्डनेस नंबर और उनके जो मिनरल है वो याद कर लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो बात आ जाती है इसके बाद वो आ जाती है नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। नेचुरल बेड ऑफ स्टोन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। सेडिमेंट्री
रॉक्स में वह प्लेन जहाँ से स्टोन को लेयर्स में हटाया जा सकता हो। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। अब बात करें ये कहाँ पे होता है। ये जो होता है, यह जो होता है वो एप्लाइड लोड के 90 डिग्री पर होना चाहिए। यानी कि नेचुरल बेड ऑफ स्टोन क्या होता है? नेचुरल बेड ऑफ स्टोन जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में होता है। तो ये क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में वह प्लेन जहाँ से स्टोन को लेयर्स में हटाया जा सकता है। और ये कहाँ पे होता है? ये अप्लाइड लोड, जो भी लोड लग रहा है उसके 90 डिग्री पर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मैसोनरी वर्क में कैसे होगा? मैसोनरी वर्क लोड कहाँ पे लगता है? डाउनवर्ड नीचे की तरफ। तो ये इसके 90 डिग्री पर, यानी कि कहाँ पे होता है? हॉरिजॉन्टल। अगर बात करें हम आर्च मैसोनरी कैसे की जाती है? आर्च मैसोनरी ऐसे की जाती है। और लोड कैसे लगता है इस पर? रेडियल। तो ये नेचुरल बेड ऑफ स्टोन कैसे होगा? इसके रेडियल होगा। अगर बात करें हम कॉर्निस, इसमें कहाँ पे होगा? इसमें होगा वर्टिकल। तो ये बात हो गई नेचुरल बेड ऑफ स्टोन की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें स्टोन, क्वेरिंग ऑफ स्टोन, किसी भी रॉक से स्टोन को निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्वेरिंग ऑफ स्टोन कहते हैं। द प्रोसेस टू टेकिंग आउट ऑफ स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक्स, यानी कि किसी भी स्टोन को नेचुरल रॉक से बाहर निकालने की प्रोसेस जो होती है वो क्वेरिंग ऑफ स्टोन कहलाती है। अगर बात करें इसके मेथड के बारे में, तो इसके कौन कौन से मेथड हैं? इसके मेथड हो जाते हैं, सबसे पहला एक्सक्लेवेशन मेथड। दूसरा मेथड जो होता है वो होता है वेजिंग मेथड। तीसरा मेथड जो होता है वो हो जाता है हीटिंग एंड बर्निंग मेथड। और लास्ट मेथड जो हो जाता है वो हो जाता है ब्लास्टिंग मेथड। तो बात करें हम एक्सक्लेवेशन मेथड, इस मेथड में क्या किया जाता है? इस मेथड में अगर कोई स्टोन जो होता है वो नीचे कहीं पर दबा हुआ होता है तो उसे खोद कर हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बात हो गई किसकी? एक्सक्लेवेशन मेथड की। अब बात करें हम वेजिंग मेथड, इसमें क्या किया जाता है? वेजिंग मेथड जो होता है इसमें स्टोन, ये जो होता है मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स, जो होते हैं उसके लिए यूज़ में लाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक आपको पता ही होगा लेयर्स के रूप में बनी होती है। तो इसमें जो चीज़ यानी कि छेनी होती है उसको उसके लेयर के बीच में फंसा के स्टोन को प्राप्त कर लिया जाता है। अगर बात करें हम हीटिंग एंड बर्निंग मेथड, ये मेथड भी किसके लिए यूज़ में लाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए। इसमें क्या किया जाता है कि स्टोन के ऊपर की सरफेस जो होता है उस पर जो होती है आग लगा दी जाती है, जिससे कि उनमें जो मिनरल पाए जाते हैं उनका थर्मल एक्सपांसन जो होता है कोफिशिएंट अलग अलग होने के कारण ये लेयर के रूप में अलग हो जाते हैं, जिससे हमें रॉक प्राप्त हो जाती है। लास्ट जो मेथड होता है ब्लास्टिंग मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये जो मेथड होता है ये मेनली इग्नियस रॉक और मेटाफोपिक रॉक्स के लिए किया जाता है। इस ब्लास्टिंग मेथड से स्टोन कैसे प्राप्त किया जाता है? ब्लास्टिंग मेथड जो होता है उससे स्टोन प्राप्त करने के लिए हम कोई भी स्टोन जो होता है उसमें 20 से 40 mm
डाया का होल कर देते हैं, और इस होल जो होता है इसकी जो डेप्थ होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1.25 से 2.5 मीटर, यानी कि 20 से 40 mm डाया और 1.25 से 2.5 मीटर गहरा हम होल कर देते हैं, और उसमें ब्लास्टिंग मैटर डाल के उसमें आग लगा देते हैं, जिससे कि वो फट जाता है और हमें स्टोन प्राप्त हो जाते हैं। तो ये बात हो गई मेथड ऑफ क्वेरिंग। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम इक्विपमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग, यानी कि ब्लास्टिंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो यूज़ में लाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो हो गया वो हो जाता है जंपर, दूसरा जो हो जाता है वो हो जाता है स्क्रैपिंग स्पून, तीसरा मेथड जो हो जाता है, तीसरा इक्विपमेंट वो हो जाता है प्राइमिंग निडल, और चौथा और लास्ट इक्विपमेंट जो होता है वो होता है टेम्परिंग बार। अब बात करते हैं होते क्या है। जंपर जो होता है वो मेनली एक हैमर होता है। ये क्या होता है, हैमर, हथौड़ा। ये वो इक्विपमेंट होता है जिसकी सहायता से स्टोन जो होता है उसमें होल किया जाता है। इसका यूज़ क्यों किया जाता है, स्टोन में होल करने के लिए। नेक्स्ट बात करें स्ट्राइकिंग स्पून क्या होती है। ये जो होती है इसकी जो शेप होती है वो लाइक ए स्पून होती है, जिसके कारण इसका नाम क्या है, स्क्रैपिंग स्पून। इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है जो पिसा हुआ स्टोन होता है, पिसा हुआ स्टोन, उसे बाहर निकालने में। यानी कि जो जंपर से हमने स्टोन में होल किया उसमें जो बुरादा बच जाता है उसको बाहर निकालने के लिए हम स्क्रैपिंग स्पून का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम प्राइमिंग निडल। ये क्या होती है, ये जो होती है ब्रास या पीतल, पीतल की रोड होती है। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज़ जो होता है वो ब्लास्टिंग मटेरियल को फ्यूज़ से कनेक्ट करने में किया जाता है। यानी कि इसका यूज़ जो होता है वो मेनली कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज़ जो होता है वो ब्लास्टिंग मटेरियल जो होता है उसको फ्यूज़ से कनेक्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, प्राइमिंग नीडल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम टेम्परिंग बार। ये क्या होती है, टेम्परिंग बार जो होती है ये होती है, इसके एक एंड का डाया वो तो होता है 10 mm, दूसरे एंड का डाया जो होता है वो होता है 15 mm, और इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 60 सेंटीमीटर। इसका अब बात करें हम यूज़ कहाँ पे किया जाता है। इसका यूज़ जो होता है वो किया जाता है ब्लास्टिंग मटेरियल को कॉम्पैक्ट करने के लिए। ब्लास्टिंग मटेरियल को कॉम्पैक्ट, यानी कि ब्लास्टिंग मटेरियल जो हमने होल में भरा है उसको प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट करने के लिए हम टेम्परिंग बार का यूज़ किया जाता है, जिससे कि उसमें वोइड्स ना भरे और जिससे कि वो आसानी से ब्लास्ट हो सके, उन्हें ज़्यादा रोक प्राप्त हो सके। तो ये बात हो गई इक्विपमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट यूज़ फॉर ब्लास्टिंग। अब बात करते हैं ब्लास्टिंग में कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग करने में कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है डेटोनेटर्स। डेटोनेटर्स, अब बात करें डेटोनेटर्स होते क्या हैं। ये जो होते हैं ये कॉपर के बने होते हैं, कॉपर के सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। इनका डाया जो होता है वो होता है 6 mm, उनकी लेंथ जो होती है वो होती है 25 mm। अब बात करें इनके अंदर, ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं जिसके अंदर क्या भरा होता है, Hg यानी कि मरकरी भरा होता है। इनका 1
एंड जो होता है वो क्लोज होता है और दूसरा एंड जो होता है वो जो होता है वो फ्यूज़ से कनेक्ट होता है। यानी कि डेटोनेटर्स होते क्या हैं? डेटोनेटर्स जो होते हैं मेनली कॉपर के बने होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, जिनका जो डाया होता है वो होता है 6 mm, लेंथ जो होती है 25 mm। इनके अंदर जो होता है वो मरकरी भरा होता है, जिसका एक एंड तो होता है वो तो क्लोज यानी कि वो तो बंद होता है, और दूसरा एंड जो होता है वो फ्यूज़ के साथ कनेक्ट होता है, जिसका यूज़ हम ब्लास्टिंग करने के लिए करते हैं। अब दूसरा बात करते हैं, दूसरा मटेरियल कौन सा है? दूसरा मटेरियल जो है वो होता है एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव जो है उसमें भी हम मेनली 2 मटेरियल के बारे में बात करेंगे। पहला है वो है ब्लास्टिंग पाउडर, ब्लास्टिंग पाउडर, और दूसरा जो है वो है डायनामाइट्स। अब बात करें हम ब्लास्टिंग पाउडर। ब्लास्टिंग पाउडर जो है उसे हम गन पाउडर भी कहते हैं। इसको कैसे बनाया जाता है? इसको बनाने के लिए चारकोल प्लस साल्ट पीटर और प्लस में सल्फ़र, इनकी कितनी कितनी प्रोपोर्शन ली जाती है? इनकी प्रोपोर्शन ली जाती है 15, 75 और 10। साल्ट पीटर क्या होता है? ये होता है KNO3। अब नेक्स्ट बात करें हम डायनामाइट्स की। तो डायनामाइट्स जो होता है उसको कैसे बनाया जाता है? डायनामाइट्स जो होते हैं इसको बनाने के लिए सैचुरेटेड सैंडी अर्थ प्लस में नाइट्रो ग्लिसरीन, इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इनकी परसेंटेज कितनी होती है। इसकी परसेंटेज होती है 25 और इसकी परसेंटेज होती है 75। ये जो होती है बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। ये इतनी जहरीली होती है कि हल्का सा अगर हाथ में लेके सिर पे भी लग जाए ना गलती से, तो सिर में दर्द होने लग जाता है, यानी कि माइग्रेन होने लग जाता है। ये इतनी जहरीली होती है। तो बात करें एक्सप्लोजिव की, तो एक्सप्लोजिव क्या होते हैं? एक्सप्लोजिव में 2 मटेरियल का यूज़ किया जाता है, एक तो होता है ब्लास्टिंग पाउडर, एक होता है डायनामाइट्स। ब्लास्टिंग पाउडर को भी हम गन पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। इसे कैसे बनाया जाता है? इसे बनाने के लिए चारकोल, साल्ट पीटर और सल्फ़र को 15-75:10 में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें डायनामाइट्स। डायनामाइट्स को कैसे बनाया जाता है? डायनामाइट्स को बनाने के लिए सैचुरेटेड सैंडी अर्थ और नाइट्रोग्लिसरीन को यूज़ किया जाता है। इनकी परसेंटेज कितनी होती है? 25 और 75। ये बहुत ज़्यादा जो होती है वो जहरीली होती है। इनका हल्का सा अगर यूज़ करने पर अगर हाथ सिर पर लग जाए तो माइग्रेन यानी कि सिर दर्द होने लग जाता है। इसमें अगर बात करें इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट इनकी परसेंटेज है। अब नेक्स्ट बात करें कंपैरिजन बिटवीन ब्लास्टिंग पाउडर और डायनामाइट्स। बिटवीन ब्लास्टिंग पाउडर एंड डायनामाइट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइटम। यहाँ पे आ जाएगा ब्लास्टिंग पाउडर, और यहाँ पे आ जाएगा डायनामाइट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉस्ट, तो ये जो होते हैं ये सस्ते होते हैं। अगर बात करें डेटोनेटर्स डायनामाइट्स की, तो इनकी कॉस्ट होती है 5 टाइम मोर, यानी कि इनकी कॉस्ट जो होती है वो ब्लास्टिंग पाउडर से 5 गुना ज़्यादा होती है। हम नेक्स्ट बात करें एक्सप्लोजिव पावर। ये जो होता है इनका 1 न्यूटन यूज़ करने से ये 0.4 मीटर क्यूब रॉक को ये ब्लास्ट कर सकते हैं, और इनका 1 न्यूटन यूज़ करने से ये 0.60 मीटर क्यूब रॉक को ब्लास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इनका यूज़ जो होता है मेनली क्वेरिंग,
यानी कि स्टोन को बाहर निकालने के लिए रॉक से उसमें किया जाता है, और इसका यूज़ जो होता है वो टनलिंग। टनलिंग यानी कि टनल बनाने के लिए किया जाता है। अगर इनकी बात करें डिस्ट्रॉइंग पावर, अगर बात करें डिस्ट्रॉइंग पावर, तो इस जो ब्लास्टिंग पाउडर होता है इनकी डिस्ट्रॉइंग पावर जो होती है वो वीक होती है, और इनकी जो होती है 6 टाइम मोर होती है। तो ये बात हो गई ब्लास्टिंग पाउडर और डायनामाइट्स के कंपैरिजन में। तो इसे अगर रिपीट करें तो इनकी कॉस्ट जो होती है ये सस्ते होते हैं, और इनकी कॉस्ट 5 टाइम मोर होती है। एक्सप्लोजिंग पावर जिसे हम एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, ये जो होता है 1 न्यूटन का यूज़ करने से 0.4 मीटर क्यूब रॉक जो होती है वो ब्लास्ट हो जाती है, और उनका यूज़ करने से 0.60 मीटर क्यूब रॉक जो होती है वो ब्लास्ट हो जाती है। अगर बात करें इनका यूज़, तो इनका यूज़ जो होता है मेनली क्वेरिंग यानी कि स्टोन को बाहर निकालने के लिए किया जाता है, और इनका यूज़ जो होता है वो टनलिंग यानी कि टनल बनाने के लिए किया जाता है। अगर बात करें डिस्ट्रॉइंग पावर, तो इनकी डिस्ट्रॉइंग पावर जो होती है वो कम होती है, जबकि इनकी डिस्ट्रॉइंग पावर जो होती है ब्लास्टिंग पाउडर से 6 टाइम ज़्यादा होती है, यानी कि इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं डायनामाइट्स। ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका हल्का सा अगर सिर पर लग जाए तो सिर में दर्द होने लग जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, 2 टॉपिक रह गए हैं, एक तो रह गया सीजनिंग, एक रह गया ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, ये होता क्या है, जो स्टोन होता है उसको प्रॉपर शेप और साइज़ में लाने की प्रोसेस जो होती है वो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहलाती है। यानी कि स्टोन को प्रॉपर शेप व साइज़ में लाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, ड्रेसिंग। स्टोन, ये ड्रेसिंग जो होती है ये जो होती है एट द टाइम ऑफ क्वेरिंग कर लेनी चाहिए। ड्रेसिंग एट द टाइम ऑफ क्वेरिंग कर लेनी चाहिए। तो ये बात हो गई ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, यानी कि ये क्या होता है, स्टोन को प्रॉपर शेप है साइज़ में लाने की प्रोसेस जो होती है वो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहलाती है। और ड्रेसिंग जो होती है एट द टाइम ऑफ क्वेरिंग कर लेनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब स्टोन से हम ताज़ा स्टोन निकालते हैं तो फिर उसमें जो होता है वो क्वेरी शेप पर रहते हैं, यानी कि वो सॉफ्ट टाइप का होता है, जिससे कि वो ड्रेसिंग करना जो होता है वो आसान हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करें हम सीजनिंग ऑफ स्टोन। ये क्या होता है, जब हम स्टोन जो होता है उसको खदान से निकालते हैं तो उसमें कुछ जो होता है पानी बचा रह जाता है, क्वेरी शेप जिसे हम कहते हैं, उसको रिमूव करने की प्रोसेस जो होती है वो सीजनिंग ऑफ स्टोन कहलाती है। यानी कि स्टोन से मॉइस्चर जिसे हम क्वेरी शेप भी कहते हैं को रिमूव करने की प्रोसेस सीजनिंग ऑफ स्टोन कहलाती है। तो ये बात हो गई सीजनिंग ऑफ स्टोन की। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।